मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुख निको करी है सतानाश करी है सतानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। और यहाँ तीसरे अधिकार को आधार बनाकर हम पर्याय अपेक्षा से दुखों की चर्चा कर रहे थे और टोडरमल जी साहब ने एक वाक्य कहा कि ये पर्याय अपेक्षा से जो दुख हैं इन दुखों की चर्चा भी कर्मोदय के निमित्त से ही होती है। माने कर्म के उदय से चर्चाओं की विस्तृत बात हम पीछे आपके बीच में कर चुके हैं और उपाय यह बतलाया कि हे जीव तू सिद्ध दशा की प्राप्ति कर। और शिष्य यह कहता है कि सिद्ध दशा की प्राप्ति तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ रहते रहते ही सुखी हो जाए? यदि यहीं रहते हुए हमारे को सुख मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है, क्यों हम सिद्धालय में जाएं? तो टोडरमल जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को यहाँ रहना है तो रह ले, लेकिन हम तेरे को यहाँ की पोजीशन बतला देते हैं, यहाँ किसी न किसी अवस्था में रहना होगा। अब तू यहाँ कौन सी अवस्था में रहना चाहता है वो बता। ये सब कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो बोले ऑप्शन देते हैं तेरे को, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी। तुझे कौन सी अवस्था में रहना है? एक काम करते हैं, हम तेरे को सारी अवस्थाओं को दिखा देते हैं, हम तेरे को सारी परिस्थितियां प्रैक्टिकल बता देते हैं। अब फिर यदि तुझे पसंद आए तो तू रहना, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक अवस्था में दुख दुख और दुख ही है। देखिए कल हमने 62 नंबर पेज पर नित्य निगोध और इतर निगोध के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा की थी और 62 पेज की लास्ट 3 लाइनों में पृथ्वी, अप, तेज, वायु, प्रत्येक, वनस्पति ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। अप माने होता है जल कायिक और तेज माने होता है अग्नि कायिक। वायु और प्रत्येक वनस्पति हमने आपको बतला दिया था। त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल माने मैक्सिमम काल बतलाया था। साधिक 2000 सागर, साधिक 2000। ये साधिक क्या होता है? साधिक किसी ने प्रश्न भी किया था हमसे, बोले साधिक क्या होता है? स अधिक, कुछ अधिक 2000 सागर। कि साहब ये कुछ अधिक का मतलब क्या है? सुनो, कुछ अधिक बतला दे मैं आपको। यहाँ कुछ अधिक का मतलब एक सागर भी नहीं है। 2000 और एक सागर होता तो 2001 सागर लिखते। 2000 सागर से आधा सागर अधिक होता तो आधा सागर लिखते। 2000 सागर और यदि उसके साथ में चौथाया सागर होता तो चौथाया सागर लिखते। लेकिन कुछ अधिक कह रहे हैं। ये कुछ अधिक क्या है? बोले 2000 सागर में से यदि बंटवारा किया जाए तो 1260 सागर का बंटवारा तो होता है। 1260 सागर तो हैं वैमानिक देवों के, देवगति के 1260 सागर, और 740 सागर हैं नरक के। तो 1260 स्वर्ग में और 740 नरक में। अब सुनो जरा,
2000 पूरे हो गए। अब जो कुछ अधिक सागर का है ना, उस कुछ अधिक में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, मनुष्य, त्रियंच, ये सब शामिल हो गए हैं उसके अंदर कुछ अधिक में। आपको लगेगा क्या बात कह रहे हो आप, कुछ अधिक के अंदर ये सब शामिल हो गए कि हाँ जी बिल्कुल। अब देखो आप मनुष्य और त्रियंचों की स्थिति क्या होगी। देखिए, मैं भी 1260 का और 740 का बंटवारा आपको नहीं बतला रहा हूं। ये बंटवारा मेरे उपयोग में है। कितने सागर के लिए पहले स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में, वहां की उत्कृष्ट आयु, मैक्सिमम आयु लेकर के कितनी कितनी बार नरक में, हर चीज मेरे ज्ञान में है, लेकिन उस विस्तार में अभी मैं आपको नहीं उलझा रहा हूं। आप लोग यदि चाहेंगे तो हम टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उस विस्तार को दे देंगे। देखिए जरा, 2000 सागर का बंटवारा हो गया। अरे भाई साहब, ये मनुष्य त्रियंश तो चंद है, त्रस पर्याय की प्राप्ति। अभी 2000 सागर भी कुछ नहीं है इस अनंत काल के सामने। एक इंद्रिय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन कह दिया गया था, और उसके अनंतवें भाग में भी, पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में भी अनंत सागर की बात कह दी थी। इस तरह संसारी के मुख्यतः एक इंद्रिय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। 63 नंबर पेज, चौथी लाइन ऊपर से चले आगे। वहां एकेंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती। आप दुख बतला रहे हैं भाई साहब, अभी तक तो काल बतलाया है। इतना लंबा टाइम वहां व्यतीत किया, तो कोई व्यक्ति कह दे कि हाँ हाँ कोई बात नहीं यार, ज्यादा लंबा काल व्यतीत कर लिया तो क्या हो गया, दुख थोड़ी ना, तकलीफ क्या है। पृथ्वी का एक था, वहां जाकर के मजे से सोता रहा, आराम करता रहा, तकलीफ क्या है उनको, एक इंद्रियों को। अब एक इंद्रिय जीवों की तकलीफ बतला रहे हैं यहाँ पर, एक इंद्रिय जीवों की पीड़ा बतला रहे हैं यहाँ पर, एक इंद्रिय जीवों के संकट बतला रहे हैं यहाँ पर, किस तरह के संकट हैं। और टोडरमल जी यहाँ चर्चा कर रहे हैं 8 कर्मों की विवक्षा से। ये सब पहले बता दिए थे कि नहीं, उस पर्याय में कर्मों का कैसा उदय है। पहले जो प्रकरण दिया था वो कर्मों की अपेक्षा से दुख का दिया था। कर्मों की अपेक्षा से दुख बतलाने के बाद अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं पर्याय अपेक्षा से दुख। तो सब पर्याय में भी कर्म किए। हाँ, अभी तक तो कॉमन कर्म बतलाए थे संसार दशा में, अब कह रहे हैं एक इंद्रिय जीव के 8 कर्मों के उदय कैसे आते हैं, विकलत्रयों के किस तरह से आएंगे, पंचेंद्रियों के किस तरह से उदय आएंगे। तो दुख तो तुझे उदय के काल में है। कह रहे हैं ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के उदय में एक इंद्रिय जीवों की क्या पोजीशन होती है, फिर मोहनी कर्म के उदय में एक इंद्रिय जीवों की क्या पोजीशन होती है, उसमें दर्शन मोहनी कर्म के उदय में क्या पोजीशन होगी, चारित्र मोहनी कर्म के उदय में क्या पोजीशन होगी। और उसमें ये जीव चूंकि मोह साथ में है इसलिए दुखी है। ये सब चर्चा देखिए, ज्ञान दर्शन की बात कही है, पहला वाक्य, चौथी लाइन, 63 नंबर पेज। वहां, वहां माने कहा, एक इंद्रिय पर्याय में, वहां एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है। ओ, शक्ति तो जानने देखने की कितनी है, बहुत कम। शक्ति का अर्थ ये पावर नहीं लेना परमानेंट, यहां शक्ति का अर्थ प्रकट शक्ति की बात है। किंचित मात्र ही शक्ति रहती है, इसका मतलब क्षयोपशम बहुत मंद है, क्षयोपशम की शक्ति की बात कर रहे हैं। ज्ञान दर्शन की शक्ति माने ज्ञान दर्शन की प्रकटता की पावर। जैसे हमारे में शक्ति तो इतनी है, कितनी शक्ति कि हम पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक को क्रम से पढ़ ले रहे हैं कि नहीं, बोलो इतनी शक्ति तो आप पढ़ लो। इतनी शक्ति तो है, लेकिन अभी वो इतना पढ़ नहीं पाएंगे, इतना व्यक्त नहीं हो पाएंगे। आज मैं दिन भर के अंदर पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ सकता हूं या नहीं, बतलाओ? पढ़ सकते हैं, इतनी शक्ति है आप में, ज्ञान दर्शन का इतना उगाड़ भी है। और आप यदि अभी से लग जाओ रीडिंग करने में तो पूरे ग्रंथ की रीडिंग हो सकती है। 250-300 पेज पढ़ना कोई कठिन काम नहीं है। दिन भर में उपन्यास पढ़ने वाले दिन भर में एक उपन्यास पूरा कर देते हैं, तो पूरा हो सकता है, सब हो तो सकता है। तो फिर कर नहीं रहा। ये कह रहे हैं यहाँ ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है, एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान। ओहो, एक इंद्रिय है ना, ये एक इंद्रिय तो जानते होंगे आप लोग, एक इंद्रिय क्या होता है।
जिसके इंद्रिय एक ही है वो एक इंद्रिय है। तो कौन सी इंद्रिय होती होगी उस एक इंद्रिय के? कर्णेंद्रिय, चक्षु, घ्राण, स्पर्शन, कौन सी होती होगी? ये नियम है भाई, ये तो सब लोग जानते होंगे, उम्मीद करता हूं। जिसके एक ही है उसके अकेले स्पर्श होगी, जिसके दो है वो दो कौन सी होगी? स्पर्शन और कर्ण, कि नहीं क्रम से बढ़ेगी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये इसी क्रम से बढ़ती है ये इंद्रियां। क्रम का महत्व है। हम कभी कभी बच्चों से कहते हैं ना 5 इंद्रियों के नाम बतलाओ, तो कहता है एक आंखें, एक कान, एक नाक, स्पर्शन और रसना। तो बोले भाई भाई सुन सुन सुन, क्रम से बोल, क्रम जरूरी है यहाँ। इसी क्रम से प्रकट होती है। एक इंद्रिय जीव के अकेला स्पर्शन, 2 इंद्रिय जीव के स्पर्शन और रसना, 3 इंद्रिय जीव के घ्राण भी है, 4 इंद्रिय जीव के चक्षु है और 5 इंद्रिय जीव के कर्ण है। आगे आएगी चर्चा जैसे जैसे। तो एक ही इंद्रिय, इसका मतलब अकेला स्पर्शन इंद्रिय है बेचारे की। इसका मतलब टच करके जान सकता है, सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, सूंघ नहीं सकता है। कितनी परेशानी हो गई। माने 5 इंद्रियों में से उसके ज्ञान दर्शन की प्रकटता अकेले स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से है। शक्ति इतनी है बेचारे के पास में, पावर ही इतनी बची है। मैं भी बात कह नहीं रहा हूं क्योंकि आगे वाले एक पैराग्राफ छोड़ करके चर्चा आने वाली है अंधे और बहरे लोगों की चर्चा, तो मैं वहां बात करूंगा और विशेष खुलासा करूंगा उस बात का। देखिए, एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान। मति ज्ञान तो है लेकिन अकेले स्पर्शन इंद्रिय से काम कर रहा है। और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान। देखिए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों का स्वरूप भी थोड़ा सा स्पर्शन, उससे हुआ मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान। इसका मतलब श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के निमित्त से होता है। लाइन देखो कितनी सुंदर कह रहे हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान, मति ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ। और उसके माने क्या? उसके निमित्त से माने किसके निमित्त से? मति ज्ञान के निमित्त से। यहां उसके का अर्थ ये नहीं है स्पर्शन इंद्रिय, क्योंकि यदि उसके का अर्थ स्पर्शन इंद्रिय होता तो फिर ऐसा लिखते, एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ऐसा लिखते। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान के निमित्त से उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है, श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित ही अचक्षु दर्शन, पीछे स्पष्टीकरण किया जा चुका था जब हमने दर्शनावरण कर्म की चर्चा की थी। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन के संदर्भ में क्या माने, क्या क्या चर्चा की चक्षु और अचक्षु दर्शन के संबंध में? कि आंखों के माध्यम से होने वाला मति ज्ञान और उससे पहले होने वाला दर्शन, वो है चक्षु दर्शन। चक्षु से ज्ञान, उसके पहले का दर्शन। अब कह रहे हैं चक्षु को छोड़कर जो 5 इंद्रिय, 4 इंद्रियां बची है, उनसे ज्ञान होने के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे कहते हैं अचक्षु दर्शन। एक इंद्रिय जीव के अकेला स्पर्शन है, इसका मतलब चक्षु दर्शन तो है नहीं, अचक्षु दर्शन। तो स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये दर्शनावरण कर्म के क्षेयोपशम से। मति ज्ञान ये ज्ञानावरण कर्म के क्षेयोपशम से, श्रुत ज्ञान ये ज्ञानावरण कर्म के क्षेयोपशम से, अचक्षु दर्शन ये दर्शनावरण कर्म के क्षेयोपशम से। बोले जिनके द्वारा शीत उष्ण आदि को किंचित जानते देखते हैं, जानते हैं ज्ञानावरण के निमित्त से, क्षेयोपशम के निमित्त से, देखते हैं दर्शनावरण कर्म के क्षेयोपशम के निमित्त से। सुनो, देखते हैं लेकिन आंखों के बिना देखते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने ऐसा कहा था कि छू के देखो, तो देखने का अर्थ अकेला आंखों से ही नहीं होता है, छू के भी देखता है, चख के भी देखता है, सुन के भी देखता है। सूंघ के देखो जरा इसको, तो सूंघ के भी देखता है। तो देखना कई प्रकार से होता है ना। इसका मतलब
हम जब देखना शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से होने वाला ज्ञान, पकड़ना किसी विषय को। तो दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से जब विषय का ज्ञान होगा, पकड़ होगी, उसका टच होगा किसी विषय के संदर्भ में, तो वो कहलाएगा देखना। उसे देखना कह रहे हैं। और जानने शब्द का प्रयोग होगा ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से। तो बोले साहब ये तो इन्होंने बात कह दी, सर्दी गर्मी फील करते हैं कि नहीं भाई साहब? सर्दी महसूस कर रहे हैं? एक इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं यहाँ। एक इंद्रिय कौन कौन है? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक। बोलो कल्पना करो आप, क्या पृथ्वी का एक जीव सर्दी नहीं भोग रहा है? पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, क्या इन्हें सर्दी गर्मी का दुख नहीं है? ठंडी हवाएं चल रही है, क्या ये पेड़ पौधे उन ठंडी हवाओं को नहीं भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं? भयंकर लू चल रही है, अभी कितनी गर्मी पड़ रही है, और देखो आप पेड़ पौधे सूखते नजर आ रहे हैं। तो हो रहा है ना, ये सब जान तो रहा है उससे। ये क्या कह रहे हैं यहाँ? किंचित सर्दी और गर्मी का जानना देखना होता है। अभी दुख नहीं बतलाया, अभी तो ज्ञान दर्शन का व्यापार बतलाया। अब बतलाएंगे देखो आगे दुख के संदर्भ में। ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं हो पाए, नहीं पाए जाते। इससे ज्यादा ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते बेचारों के, क्या करें? उदय ही इसी प्रकार के, ज्ञानावरणी का ऐसा उदय, दर्शनावरणी कर्म का उदय, और विषयों की इच्छा पाई जाती है जिससे महादुखी है। ओह सब प्रॉब्लम ये है, इच्छाएं तो बहुत है और जानना देखना कम है। जानना बहुत चाहता है लेकिन जान नहीं पा रहा है, तो तकलीफ कितनी होती है। देखो एक इंद्रिय जीवों को तो हम पकड़ नहीं सकते। एक इंद्रिय जीवों की परिस्थितियों के संदर्भ में तो टोडरमल जी का एक वाक्य आया है नीचे कि उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। इसी पेज की लास्ट लाइन पर है, गजब का वाक्य है। एक इंद्रिय जीवों के दुखों के संदर्भ में 63 जो पेज हम पढ़ रहे हैं, इस पेज की लास्ट लाइन देखिए एक बार जरा, क्या लिखा है? उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। इसका मतलब ये है केवलियों के अलावा और कोई एकेंद्रीय जीवों के दुखों को जान सके ऐसा नहीं है। कौन जाने भाई साहब? जो भोग रहा है वही जानता है। जैसे कभी कभी आप कह देते हो ना, हमने कहा अरे राम आपके तो बहुत मजे हैं, क्या बात है, अरे यार पांचों उंगलियां घी में हैं तुम्हारे। तो पता है सामने वाला पलट करके क्या कहता है? पंडित जी रहने दो, हमारी हम ही जानते हैं। क्या बोलता है? रहने दो पंडित जी आप, हमारी हम ही जानते हैं, हमें पता है हमारी क्या स्थिति है, हमारे को क्या तकलीफ है, हमारे को क्या संकट है, ये आप नहीं जानते, हम ही जानते हैं। वही हम ये कह रहे हैं, जो जीव दुख को भोग रहा है वो जीव स्वयं ही जानता है। क्या? जो जीव दुख को भोग रहा है वो स्वयं जानता है, नंबर 1। और दूसरा क्या? दूसरा केवली भगवान तो सब कुछ जानते हैं। लोकालोक भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं, तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो केवली जानते हैं और दुख भोगते हैं। इसलिए एकेंद्रीय जीवों के दुखों की बात ज्यादा विस्तार से तो हो नहीं सकती है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इच्छाएं बहुत हैं और शक्ति नहीं है। ये प्रॉब्लम है। जैसे समझिए आप, किसी व्यक्ति के दांत नहीं है, बुढ़ापे में दांत निकल गए, अब खाने की इच्छा तो है और तुमने बनाई है बाटी, अब क्या करे? अब इच्छा तो बहुत है खाने की, अब खा नहीं पा रहा है, शक्ति नहीं। तो पोजीशन कैसी हो जाती है? देखने की इच्छा तो बहुत है और आंखों में प्रॉब्लम हो गई, तो तड़पता है ये जीव, परेशान होता है ये। अब खाना चाहता है लेकिन खा नहीं पा रहा है, चलना चाहता है लेकिन चल नहीं पा रहा है, शक्ति नहीं हो। पैर सो जाए, आप यहां से उठना चाहते हो, पैर सो गया, अब क्या होगा? अब आप चलना तो चाहते हो लेकिन चल नहीं पा रहे हो। तो इच्छा तो है, कर नहीं पा रहे हो। तो इच्छा बहुत हो और कर नहीं पाए, शक्ति न हो, तो ये जीव महा कष्ट पाता है। ये स्वरूप है इस तरह का। दुनिया के किसी भी काम में इस बात को लागू करके देख सकते हो आप। आपको रोक दिया, इच्छा तो बहुत हो और किसी ने आपको रोक दिया, ऐसा नहीं होता है कभी? बच्चों की इच्छा तो बहुत है खेलने की और माँ बाप ने रोक दिया, अब रोक दिया तो कर नहीं पा रहा है।
तो ऐसे ज्ञानावरणी कर्म ने रोक दिया, दर्शनावरणी कर्म ने रोक दिया। इच्छा तो बहुत थी और ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी ने रोक दिया। तो किसी के द्वारा रोक दिया जाने पर अब क्या होगा? हो नहीं सकता है। कितनी तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। नाला रोक दिया गया है, पानी बहने की तो है बहुत, और रोक दिया गया है तो क्या होगा? व्यक्तियों के ऊपर लगाओ, परिस्थितियों के ऊपर लगाओ, घटनाओं के ऊपर लगा करके देखो, अपने आप के ऊपर लगा करके देखो। गर्मी बहुत लग रही है और उस गर्मी से बचने का उपाय करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या करें, बस नहीं चल रहा है, एसी खराब हो गया, लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर नहीं चल रहा है। अब तेरी शक्ति तो कम है, इच्छाएं बहुत है। तो वास्तव में टोडरमल जी यहाँ ये बात बतलाना चाह रहे हैं कि जो असली दुख है ना, वो दुख इच्छा का दुख है, कम जानने देखने का दुख नहीं है। पॉइंट समझना क्या कहना चाह रहे हैं कि साहब कम जानता है, कम देखता है, तो कम जानने देखने की तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये जानना तो बहुत चाहता है और जानने में बहुत कम आता है। देखना तो बहुत चाहता है और देख नहीं पा रहा है, ये तकलीफ है। समझ में आ रही है बात? तकलीफ किस चीज, मतलब असली काम, तकलीफ तो इच्छा की है, और इच्छा होती है मोहनी कर्म जन्य, आपको पहले भी बतलाया था। इच्छा में तो मोहनी कर्म का उदय निमित्त है, इसलिए दुख तो मोह कर्म के साथ में है। ज्ञानावरण के साथ साथ में तेरे मोह पाया जा रहा है, विषयों की इच्छा पाई जाती है, जिससे महादुखी है। एक इंद्रिय जीवों की इच्छाएं कम हो, इच्छाएं दिख नहीं रही है अपने को। देखो, इच्छाएं व्यक्त नहीं हो रही। किसी व्यक्ति के अंदर में बहुत कितनी तड़प है, कितनी इच्छा है, अब वो कुछ बोले नहीं तो पता नहीं लगता है ना हमारे कितनी इच्छा है। कोई मेहमान आए हैं, और वो मेहमान आए भोजन करने के लिए, हमने उनको बिठाया और आपने 2 रोटी के बाद में पूछा ही नहीं, क्योंकि आप रोजाना 1.5-2 खाते हो खुद, तो आपने उनसे पूछा ही नहीं 2 के बाद में। अब उनकी इच्छा तो बहुत है क्या, लेकिन उनकी इच्छा कितनी है ये व्यक्त नहीं हो पा रही है। अब कितने दुखी है, यार भूख तो बहुत तेज लग रही है, कैसे कहूं, बोल नहीं पा रहा। तो आपको पता कैसे लगेगा? आपको पता तब लगे जब आप 1 रोटी उनको डालने के लिए पूछो तो कहेगा डाल दो। फिर एक और आपने लगा कि अब तो पेट भर गया होगा, फिर आपको विकल्प आया कि चलो पूछ ही लो, तो पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है 1 और डाल दो। फिर आपको अब तो लगा कि अब आपने फॉर्मेलिटी में पूछा, अब और चाहिए क्या, यहाँ डाल दो, 5 हो गई। आप सोचे जा रहे हैं, 2 के बाद में नहीं पूछने की सोच रहे थे, 5 हो गई। अभी आपने कहा अब तो नहीं लेंगे ना, तो नहीं 1 और डाल दो। अरे आप तो, आपको क्या लगता है, इसका मतलब ये है कि इच्छा तो बहुत थी क्या, लेकिन बोल नहीं रहे थे, व्यक्त नहीं हो रहा था। आपको पता बाद में लगा, तो पता लगना और नहीं लगना अलग मैटर है, व्यक्त होना और नहीं होना अलग मैटर है। समझ में आ रही है बात? व्यक्त नहीं है क्योंकि व्यक्त करने की भी पावर चाहिए ना, व्यक्त करने की भी शक्ति नहीं है, क्या करे, बोलने की ताकत नहीं है, देखने की ताकत नहीं है, चलने फिरने की ताकत नहीं है, भाग सकते नहीं है। ये बातें आगे पेज पर कहेंगे टोडरमल जी, आगे और कर्मों की अपेक्षा से। देखो प्रकरण को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। तथा दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। किसके हो रहा है मिथ्या दर्शन? एक इंद्रिय जीवों की बात कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन नियम से है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं है। वो हो पर्याय का अपने रूप श्रद्धान कर रहा है, ये दर्शन मोह है। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है, ये दर्शन मोह है। जैसे एक इंद्रिय जीवों के दुखों के संदर्भ में बात की थी ना, जन्म मरण की तकलीफ है। एक इंद्रिय जीव, आयु कितनी होती है एक इंद्रिय जीवों की, कि सबकी अलग अलग है। पृथ्वी का एक की अलग है, जल का एक की अलग है, अग्नि का एक की अलग है, वायु का एक की अलग है, वनस्पति का एक की अलग है। फिर उनमें भी निगोदीय जीवों की अलग है, उनमें अपर्याप्त तक की अलग है, उनमें पर्याप्त तक की अलग है। तो सब तरह की अलग अलग है। मैक्सिमम आयु पृथ्वी का एक जीवों की अपेक्षा से 22,000 वर्ष की कही गई। पृथ्वी का एक 22,000 वर्ष, जल का एक 3,000 वर्ष, 7,000 वर्ष, 7,000, अग्नि का एक 3 दिन, वायु का एक 3,000 वर्ष,
और वनस्पति का 10,000 वर्ष। निगोदिया जीव की उत्कृष्ट आयु अंतर मुहूर्त, मैक्सिमम अंतर मुहूर्त निगोदिया जीव की उत्कृष्ट आयु। अब अपर्याप्त तक निगोदिया की बात करो तो श्वास के 18वें भाग, तो सबकी आयु इतनी थी, बेचारों के पास में है ही नहीं, क्या करे। तो जितने समय के लिए उनका जीवन है उतने समय तक देह में एकत्व बुद्धि है, यही मैं हूं, और पर्याय छूटती है मैं मरा, मैं मरा। तो जो मरण का भय, ये मरण का भय एक इंद्रियों में भी कम नहीं होता भाई साहब। एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ के पास में जाता है तो उसे उस बात का आभास हो जाता है स्पर्शन इंद्रिय से, स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान तो है ना उसको, तो स्पर्शन इंद्रिय से वो पकड़ लेता है और वो अंदर में भयभीत हो रहा है, भय तो है ही उनके। आहार भय मैथुन परिग्रह 4 संज्ञाएं पाई जाती हैं, तो डर है उसके। अब वो डर हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है। अरे कई इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिन एक्सपेरिमेंट्स में इस बात को शोध खोज करके साइंटिस्ट लोगों ने निकाला है कि वो डर रहा है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि वो जो पेड़ है ना, उस पेड़ को आपने बार बार में हजारों लोगों ने ये मर गया, ये मर गया, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, तो वो देखो अब वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। ये वाइब्रेशन के संदर्भ में इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए। साउथ अफ्रीका के अंदर इस तरह के जंगल पाए जाते हैं जो पेड़ पौधे स्पर्शन इंद्रिय से वो प्रभावित, स्पर्शन इंद्रिय है, उसके माध्यम से वो चलने फिरने वाले लोगों को ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे समेट लेते हैं और पूरा खून चूस लेते हैं अंदर से, और फिर खुल जाते हैं, वो गिर जाता है, व्यक्ति मर जाता है। ऐसे पेड़ पौधे हैं, सुनी होगी आपने ऐसी ऐसी चर्चाएं कई। तो आप देखो आप कितना स्पर्शन इंद्रिय से कितना सेंसिटिविटी देखी जाती है। ये छुई मुई होती है ना, क्या कहते हैं उसे, और भी कई नाम है, गुजरात में अलग तरह से कहते हैं, सब अलग अलग नाम बोलते हैं। छुई मुई का एक पौधा होता है, टच करो, उसकी पत्तियां होती है, इमली की पत्तियों जैसी पत्तियां हैं, आपने उसको टच किया तो वो बंद हो जाती है। कितना जैसे जैसे जहां जहां टच करते जाओगे फट 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 वो सारी बंद हो जाती है। स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान है उनको, शक्ति ज्यादा नहीं है लेकिन प्राप्त पर्याय में तन्मयता है। ये प्राप्त पर्याय में तन्मयता का महादुख है, जो प्रवचन सार में कहा है ना, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। प्रवचन सार की 93-94 नंबर गाथा में जो ये चर्चा की है, पर्याय मूढ़ परे की जो चर्चा की है, ये पर्याय मूढ़ क्या चीज है। प्राप्त पर्याय, जो शरीर प्राप्त हो गया, उस प्राप्त शरीर में हो गया अपनापन, उस प्राप्त शरीर में हो गई तन्मयता। तो शरीर में जो ये तन्मयता हो गई है, तो शरीर में तन्मयता होने के कारण शरीर छूट जाने से वहां दुखी होगा। जैसे हमारी शरीर में तन्मयता है, हम मरना नहीं चाहते हैं ना, बोलो कौन कौन मरना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। तो हम आप लोग जिस तरह से मरना नहीं चाहते हैं, ऐसे एकेंद्रीय जीव भी तिर्यंच गति का जीव है, मरना नहीं चाहता है। निगोदिया जीव भी मरना नहीं चाहता है। पृथ्वी का एक वनस्पति का एक जीव भी मरना नहीं चाहता है। तो मरना नहीं चाहता है, तो जो देह उनको मिली है, उस देह के प्रति एकत्व बुद्धि के कारण वो बहुत दुखी होता है, ये कह रहे हैं। अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं। अब देखो चारित्र मोह की, तथा चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधाधिक कषाय रूप परिणमित होते हैं। गुस्सा बहुत तेज है, अभिमान भी है, मायाचार भी है, छल कपट भी है। क्या बात कर रहे हो साहब, पेड़ों को किस बात का गुस्सा आता होगा, पेड़ों के किस बात की मायाचारी छल कपट होता होगा, लोभ लालच होता होगा कि सुनो तो सही बापू, सुनो तो सही, पहले तो ये बात बतलाओ, ये पेड़ भगवान है क्या? नहीं, भगवान तो नहीं है। तो भगवान नहीं है तो चारों कषाय है। पीछे आपको ध्यान होगा, पीछे एक बहुत सुंदर प्रकरण टोडरमल जी ने, जहां ये कर्म सिद्धांत वाला शुरू किया था, उस समय टोडरमल जी ने कहा था अनादि संसार अवस्था में ये चारों ही का उदय निरंतर पाया जाता है। ध्यान है आपको ये चर्चा, जब टोडरमल जी ने ये बात कही थी कि भाई इनके तो चारों का उदय पाया जा रहा है, उदय तो चारों का है, और क्रोध मान माया में से किसी एक का है, और अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय पाया जाता है। आपको ध्यान है ये प्रकरण कहां का दिया हुआ था ये? नहीं नहीं नहीं, 39 का नहीं है ये प्रकरण, तो देखो अलग था। अनादि संसार अवस्था में इनका निरंतर चारों ही का उदय पाया जाता है। खैर देख लेना, कोई बात नहीं।
क्रोधादिक चारों ही कषायों का उदय पाया जाता है। 39 पर है क्या ये चर्चा? संज्ञा की चारों ही होती है। नहीं, अनादि संसार अवस्था में इन चारों का उदय पाया जाता है और क्रोधादिक में से किसी एक का उदय पाया जाता है। इस तरह की बात कही गई थी, अभी तो पढ़ी थी अपन ने, थोड़े दिन पहले तो आई थी ये चर्चा। बहुत ज़्यादा दिन पुरानी चर्चा नहीं है, लेफ्ट साइड वाले पेज पर है, ऊपर दी हुई है ये। तो चारों का उदय है, अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्याख्यानावरण भी है, प्रत्याख्यानावरण भी है, संज्वलन भी है, चारों है, चारों अनंतानुबंधी भी है। 40 नंबर पेज बता रहे हैं हमारे भाई साहब, राजीव जी कह रहे हैं 40 नंबर पेज है। बोलो 40 नंबर पेज पर है। धन्यवाद भाई साहब आपको, कल्पना जी को भी धन्यवाद। 40 नंबर पेज पर लिखा हुआ है, ऊपर से 5वीं लाइन, अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है अनादि संसार अवस्था में। इसका मतलब निगोदिया जीव के भी पाया जा रहा है। क्या निगोद अवस्था में भी है, पृथ्वी का एक, जल का एक, आदि के भी है, अनंतानुबंधी है भाई साहब। अब इससे लग रहा है अनंतानुबंधी है तो दिख तो रही, अरे दिखेगी नहीं, अंदर में मौजूद है। अनंतानुबंधी नहीं मानोगे तो सम्यक दृष्टि मानना पड़ेगा, अप्रत्याख्यानावरण नहीं मानोगे तो पंचम गुण स्थानवर्ती मानना पड़ेगा, प्रत्याख्यानावरण नहीं होगा तो मुनिराज मानना पड़ेगा उनको, और संज्वलन यदि उनके नहीं मानोगे तो उनको भगवान मानना पड़ेगा, यथा क्या चारित्र के धनी मानना पड़ेगा, 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती। कैसी स्थिति बनेगी? सो तो है नहीं भाई साहब। इसका मतलब कषाय तो है, सद्भाव तो बिल्कुल सिद्ध होता है, तर्क से सिद्ध हो रहा है, न्याय से सिद्ध हो रहा है, युक्ति से सिद्ध हो रहा है। बात स्पष्ट हमारे ख्याल में आ रही है कि भाई साहब कषाय तो है। तीव्र क्रोधादिक कषाय रूप परिणमित तो होते हैं, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण, नील, कापोती है, 3 अशुभ लेश्या ही कही है। लो, केवली 6 लेश्याएं हैं, कृष्ण, नील, कापोत अशुभ लेश्याएं हैं। कृष्ण लेश्या जानते हैं आप कितना तीव्र परिणाम होता है? ये 3 अशुभ लेश्याएं कृष्ण, नील और कापोत, ये ही कही हैं, और वे तीव्र कषाय होने पर ही होती है। कृष्ण लेश्या तीव्र कषाय होने पर ही होगी। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, ये अशुभ लेश्याएं हैं। लेश्या की चर्चा थोड़ी बहुत की थी मैंने एक दिन, वो जो पेड़ काटने वाले जो हैं, आम तोड़ने वाले, उनके उदाहरण के आधार पर चर्चा, जो आपने को दिखाई देता है ना ऐसा। गुजराती में 42 नंबर पेज पर है ये प्रकरण, चारों कषायों वाला। कोई बात नहीं, देखिए वहां कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहा है, कुछ उपाय नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं यहां पर, देखना, ध्यान देना। वहां कषाय तो बहुत है। अब उनकी कषायों के संदर्भ में एक बार बचपन में हमने कहीं पढ़ा था इस तरह का, यद्यपि वो उसमें आगम में तो कहीं पढ़ने को मिला नहीं, लेकिन किसी की कोई किताब थी जिसमें क्रोधमान माया लोभ कषायों के संदर्भ में, मान 10 लक्षण धर्म के संदर्भ में प्रकरण था, और एकेंद्रीय जीवों का गुस्सा आदि बतला रहे थे, कैसे होता है गुस्सा। तो जैसे जल का एक जीव है, तो जल का एक जीवों का क्रोध प्रतिपादित करते हुए कहा जैसे सुनामी की लहरें आ गई, एकदम ऐसे तबाही मचा दी उसने जल में। तो पानी ने क्या किया, क्रोध है ये उसका, एकदम सबको समेट लिया। ऐसे उदाहरण दिए थे। आगम में कहीं हमारे को पढ़ने में इस तरह के उदाहरण आए नहीं, लेकिन इस तरह की बातें लगाना हो तो लगा लो, खींचतान करके हो जाता है। जैसे हमने अभी वनस्पति के संदर्भ में कहा, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों का, ऐसे तो क्रोध का उदय है उनका, मायाचारी है उनकी। मायाचारी किस तरह की है, सीधे खड़े हुए दिखाई देते हैं, कोई व्यक्ति बगल में से निकल रहा होता है तो पकड़ लेते हैं उनको। इस तरह की माया, क्रोध तो बहुत है लेकिन क्रोध को व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो देखिए क्या करें, शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है। ये महाहीन क्यों कह दिया, क्योंकि त्रसाधिक पर्यायों के अंदर तो शक्ति बहुत देखी जाती है, एकेंद्रीय जीव के वो शक्ति महाहीन देखी जाती है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते बेचारे, उपाय नहीं है। प्रश्न उठाया टोडरमल जी ने बहुत सुंदर। यहां कोई कहे कि ज्ञान तो किंचित मात्र ही रहा है, फिर भी क्या कषाय करते हैं, पता तो है नहीं बेचारों को, गुस्सा किस बात का करेगा।
ज्ञान ही नहीं है, ये गुस्सा नहीं करेगा। अरे सुन भाई, ज्ञान नहीं है तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? ज्ञान नहीं इससे तो कुछ आता है क्या ज्ञान नहीं इससे ज्ञान दर्शन की कमी है, लेकिन इच्छा तो बहुत है ना, कर नहीं पा रहा है और इच्छा बहुत है, ये गुस्से का कारण बनता है, क्रोध आदि का कारण बनता है। बहुत सुंदर जवाब दिए हैं। देखिए, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतनी ही कषाय हो। ऐसा तो ही नहीं था। क्या जितना ज्ञान समझ में आ रही है ये बात? कम होती है। जितना ज्ञान हो उतनी ही कषाय हो, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। ज्ञान तो जितना क्षयोपशम हो उतना होता है। क्या जितना क्षयोपशम हो उतना ज्ञान होता है। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान तो थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एकेंद्री के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय का होना माना गया है। ये अंधे बहरे पुरुष का उदाहरण जो दिया है ना, ऐसी बात कहना चाहते हैं आप। यदि इसकी थोड़ी गहराई में जाओ तो आपको लगेगा कि यार क्या स्थिति है। किसी एक व्यक्ति की आंखें फोड़ दो, उस व्यक्ति के कानों के अंदर कीले ठोक दो, ऐसे बहरा हो गया, कान के पर्दे फट गए, आंखें निकाल दी गई उसकी, ठीक है। अब मुंह ठूंस दो उसको, मुंह में कपड़ा ठूंस दो, आवाज नहीं कर रहा। अब उसके हाथ काट दो दोनों, और दोनों पैर काट दो। अब दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए, जबान काट दी गई, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया, कान और आंखें काम कर नहीं रही है। ऐसे व्यक्ति को उसको एक बोरी में बंद कर दो, बोरे में डाल दो, रस्सी बंद कर दो। अब उसको ऊपर से डंडे मारो तो बतलाओ वो दुखी है या नहीं, दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको? सोचो जरा, एक शब्द भी नहीं बोल रहा है वो, उसके आंखें नहीं है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसके कान नहीं है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, और आप उसके डंडे मारे जा रहे हैं। स्पर्शन इंद्री तो है ना भाई साहब। ये कह रहे हैं उसी प्रकार एकेंद्री के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय का होना माना। कषाय नहीं कर रहा है वो, गुस्सा नहीं आ रहा होगा उसको, तड़प नहीं रहा होगा वो, लेकिन तड़पता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, हाथ पांव पचाड़ता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाथ पांव ही नहीं है उसके, एक जगह पर पड़ा रहेगा वो। आंखें फोड़ दी, कान फोड़ दिए और हाथ पांव काट करके। हाथ पांव कटे हुए लोग दुनिया में दिखते हैं कि नहीं आपको, और जिंदा दिखते हैं कि नहीं? हाथ और पैर कट गए उनके, लेकिन उसके बावजूद भी कितने ही लोग तो ऐसे जिनके दो पांव नहीं है और दो हाथ भी नहीं है। ऐसे लोग आप दुनिया में देखिए। अब जिनके दो हाथ और दो पांव नहीं है, अब उनको कोई दूसरा व्यक्ति खाना खिलाए तो खाएंगे कि नहीं? खाते हैं, जिंदा है। इच्छाएं तो बहुत है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है, बोलने की ताकत नहीं है, देखने सुनने की ताकत नहीं है। क्या फील तो हो रहा है ना, फील तो हो रहा है कि नहीं भाई साहब? महसूस कितनी तकलीफ होगी। अब कोई व्यक्ति ये कहे इसको क्या तकलीफ है बेचारे को, इसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। आते जाते व्यक्ति उसके लात मारते हुए जाए, कोई छोटे बच्चे उनके लात मार रहे हो तो, और बड़ा व्यक्ति कहे नहीं बेटा मारो नहीं, अरे नहीं नहीं इनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात कर रहे हो आप? तकलीफ भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं वो। उनके कष्ट वे ही जानते हैं, वे ही अनुभवते हैं और केवल ही जानते हैं। क्या ये है स्थिति भाई साहब? माने जो मैंने बात कही है ना, आप इसकी कल्पना करके देखो। आपको ये लग रहा है देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन बोलना देखना सुनना चाहता तो है, चलना चाहता तो है, चल नहीं पा रहा है। क्या पांचों प्रकार के एक इंद्रियों की ये दशा है। पृथ्वी का एक बेचारा दौड़ नहीं सकता है, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति सब की हालत है बेचारों की। कितने दुख है सोचो जरा उस एक इंद्रिय जीव के। अच्छा, एक इंद्रिय जीव को रोटी खाने की इच्छा नहीं होती होगी? खाने की इच्छा नहीं, पीने की इच्छा नहीं, क्या खाने पीने को मिल रहा है उनको? आहार भय मैथुन परिग्रह चारों प्रकार की संज्ञाएं पाई जाती हैं। देखो जरा, जैसे किसी अंधे बहरे, क्या टोडरमल जी का एग्जाम्पल तो देखो जरा। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा है, अंधा है क्योंकि देख नहीं पा रहा है बेचारा, चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं है, कर्णेंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत कषाय होती देखी जाती है। गुस्सा बहुत तेज है उसका, ये देखा जाता है, लेकिन गुस्सा कर नहीं पा रहा है। क्यों? अरे गुस्सा नहीं करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी निबल होता है तो गुस्सा नहीं कर पाता है,
ये तो जो उत्तम क्षमादि धर्मों के ऊपर जब हम चर्चाएं करते हैं ना, तब उन बातों को बहुत तरह से खोल खोल करके बतलाते हैं। गुस्से का कैसा प्रसंग, ताकत नहीं है तो गुस्सा नहीं कर रहा है बलवान व्यक्ति को देख करके, अब क्या करे बोलो। एक व्यक्ति रोड पर से गुजर रहा था और रोड पर से गुजरते गुजरते अचानक कोई एक ईंट जानते हैं, ईंट उसके सामने आकर के गिरी। अब ईंट जब उसके सामने आकर के गिरी तो एकदम गुस्सा हो गया, वो पत्थर को उठाया, कौन है बेवकूफ, ऊपर दिखता नहीं है क्या, सर फूट सकता था, एकदम गुस्सा किया, देखता हूं इसी ईंट से उसका माथा फोड़ दूंगा। और वो गुस्सा करता हुआ ऊपर गया और ऊपर जाकर के देखा तो दारा सिंह जी कसरत कर रहे थे। अरे दारा सिंह जी, आपकी ईंट लीजिए, क्या हुआ? समझ में आ रही है बात क्या है? बात ऐसी है कि वो जैसे ही समझ में आ गई उसको कि इसके ऊपर गुस्सा करने से हाथ पांव टूट जाएंगे, अभी प्यार से इसको ईंट दे देने में समझदारी है, वो गुस्सा नहीं करता है। मालिक के सामने नौकर गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि वो देखता है निकाल दिया जाएगा। दुकानदार मायाचारी और लोभ के परिणाम होते हुए ग्राहकों को देख करके कितनी परिस्थितियां बनती है, फिर भी गुस्सा नहीं करते हुए देखे जाते हैं। तो गुस्सा व्यक्त होना और नहीं होना अलग बात है, और अंदर में गुस्सा आना अलग बात है। अंदर में गुस्सा बहुत तेज हो और वो व्यक्त नहीं कर रहा हो। मुझे कोई एक प्रसंग कहाँ का याद आ रहा है कि जिसको उसको जब बहुत तेज गुस्सा आता था तो बहुत ज्यादा हंसता था, ऐसा वो हंसता, बहुत ज्यादा हंसता था जब गुस्सा बहुत तेज आता था। तो सामने वाले को लग नहीं रहा है, मुन्ना भाई सामने वाले को लग नहीं रहा है, सामने वाला तो सोच रहा है ये हंस रहा है, लेकिन अंदर में उसको गुस्सा बहुत तेज है, क्या करे, प्रकट नहीं कर पा रहा है, दांत बीच करके रह जाता है, अंदर ही अंदर रह जाता है। बच्चों का बस नहीं चलता है माँ बाप के ऊपर तो गुस्सा करके रह जाते हैं अंदर ही अंदर, गुस्से को पी जाते हैं। एक इंद्रिय जीवों की भी ये हालत है, अंधे बहरे पुरुष के समान। टोडरमल जी साहब ने यहाँ परिस्थितियों को बतला दिया है। देखिए आगे, तथा बाह्य कषाय प्रकट तब होती है जब कषाय के अनुसार कुछ उपाय करे, तब प्रकट होगी। अंदर में मायाचार बहुत है और उपाय करे तो पता लगेगा। लोभ बहुत है, अब उपाय करें तो पता लगेगा कि लोभ बहुत है। गुस्सा आ रहा है, आंखें लाल हो जाए, हाथ पांव पछाटे तो पता लगेगा गुस्सा आ रहा है, परंतु वे शक्तिहीन है, क्या करें, इसलिए उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कषाय प्रकट नहीं होती। कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति है, मान लीजिए कोमा में पड़ा है, अब डॉक्टर देख रहे हैं उसको, इंजेक्शन भी लगाते हैं, चीर फाड़ भी करते हैं, बॉडी में ये करते हैं, पता नहीं है क्या उसको, दुख नहीं है क्या, बताओ मेरे को। कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति को पता नहीं लग रहा होगा उसको कुछ भी, सब पता लग रहा है, दुखी है, हाथ हिलाने की ताकत नहीं है, लेकिन दुख अत्यंत है। ये बात यहाँ अनुभव में आती है हमारे को। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, शक्ति कम है, अब क्या करें, एक इंद्रिय जीवों को समझाने के लिए पुरुषों के माध्यम से समझा रहे हैं। समझाना तो एक इंद्रिय जीवों के दुख है। अब एक इंद्रिय जीवों के दुख तो आपको तब पता लगेंगे जब आप एक इंद्रिय बनोगे। क्या एक इंद्रिय जीवों के दुख पंचेंद्रियों को क्या पता। मैं ये कह रहा हूं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आपके गांव में, आपके शहर में सड़कें खराब है और गड्ढे बहुत ज्यादा हैं, इसका प्रधानमंत्री जी को कैसे पता, मतलब कैसे पता लगेगा? सब आकर के देख ले में, कि आकर के देखते हैं तो उनके आने के पहले सड़कें सही करा दी जाती है। उनको वो अवसर ही नहीं है उस चीज को देखने का। तो हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की होती है। पैसे वाले व्यक्ति, रईस व्यक्ति, उनको क्या पता कि एक इंद्रिय जीवों के दुख किस प्रकार के होते हैं। एक इंद्रिय नहीं, गरीब व्यक्तियों के, झोपड़ी में रहने वालों की तकलीफें किस प्रकार की है। मुझे सच्ची घटना एक स्मरण आती है। एलिजाबेथ जब यहाँ आई थी, इंडिया में, भारत में आई थी, तो यहाँ के जीवों को देखा, लोगों को देखा, भूखमरी भीख मांगते हुए देखा, भूख से तड़पते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा ये क्यों रो रहे हैं, ये दुखी क्यों हैं? तो उनके बगल वाले ने कहा कि इन लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती है, ब्रेड भी नहीं मिलती है। ओ, तो यदि इनको ब्रेड नहीं मिलती है तो बिस्किट खा करके पेट भर लिया करें, काजू मेवा खा लिया करें। अब वो ये दिमाग इस लेवल का काम नहीं करता है। जिनको ब्रेड नहीं मिलती है उनको बिस्किट कहाँ से मिलेगा? जिन्हें सूखी रोटी नसीब नहीं हो रही है वो ड्राई फ्रूट कहाँ से खाएंगे? बोले हम तो ऐसा ही करते हैं, जिस दिन हमारे यहाँ रोटी नहीं होती है उस दिन हम बिस्किट खा लेते हैं, उस दिन ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, उस दिन और चीजें खा लेते हैं।
तो उसका लेवल उस लेवल से ही सोचता है जिस लेवल का वो व्यक्ति है। हम सहनी पंचेंद्रिय हैं, हमारी सोच का लेवल वही है जो हमारा लेवल है। हम एक इंद्रियों के लेवल से सोच नहीं सकते। हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा उपयोग वो एक इंद्रियों के लेवल पर जाकर के काम नहीं करता है। ये स्थिति है। इसलिए टोडरमल जी जो उदाहरण दे रहे हैं बार बार में, पुरुष, तीसरी लाइन इस पैराग्राफ की, जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, शक्ति कम है, उसको किसी कारण से तीव्र कषाय हो परंतु कुछ कर नहीं सकता। शक्ति कम होने की वजह से, उदाहरण दे दिया मैंने, ताकत नहीं भाई साहब, इस समय गुस्सा करना ठीक नहीं है, ये समझदारी का काम नहीं है भाई साहब, लेने के देने पड़ जाएंगे, शांति रखो, अभी शांति रखने में ही समझदारी है। इसलिए उसकी कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, वह अति दुखी होता है। उसी प्रकार एकेंद्रीय जीव शक्तिहीन है, शक्ति नहीं है एकेंद्रीय जीव के, उनको किसी कारण से कषाय होती है परंतु कुछ कर नहीं सकते। कारण है, किसी कारण से कषाय हुई, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनकी कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, वे स्वयं ही दुखी होते हैं। क्या करें, वो खुद ही दुखी होते रहते हैं, बाहर में उनकी कषाय प्रकट नहीं होती। एक पैराग्राफ और पढ़ने का मन है, 2 मिनट में पढ़ लूं, फिर कल कर लेंगे, कुछ और रह जाएगी तो बात। तथा ऐसा जानना कि जहां कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो, प्रकरण वही चल रहा है ना एक्चुअल में, शक्ति कषाय वाला ही, इसलिए प्रकरण खत्म हो जाएगा। ऐसा जानना कि कषाय तो बहुत हो और शक्तिहीन हो, वहां बहुत दुख होता है, और ज्यों ज्यों कषाय कम होती जाए और शक्ति बढ़ती जाए त्यों त्यों दुख कम होता जाता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक्चुअल में दुख तो कषाय का है, कषाय कम होती जा रही है और कषाय कम होगी, शक्ति बढ़ेगी तो दुख कम होगा। अब शक्ति कम है इस जीव की, शक्ति कम है और कषाय ज्यादा है तो दुखी बहुत है। परंतु अब उल्टा यही बात को समझा रहे हैं एक इंद्रियों के संदर्भ में, एक इंद्रियों के कषाय बहुत और शक्तिहीन। कषाय एक इंद्रियों के बहुत है, कृष्ण नील का पुत्र। आप स्वाध्याय सुन रहे हैं, आपके शुक्ल लेश्या के परिणाम हो सकते हैं, अभी पीत पद में शुक्ल लेश्या के परिणाम होंगे स्वाध्याय सुनते समय, और एक इंद्रिय जीव के कृष्ण नील का पुत्र ही हो सकते हैं, तो कषाय तो उसके ज्यादा है, एक इंद्रिय हमसे भी ज्यादा कषाय है एक इंद्रिय जीव के। एक इंद्रिय के कषाय बहुत और शक्तिहीन, इसलिए एक इंद्रिय जीव महादुखी है। उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। मैं कह चुका हूं आपको, माने खुद के खुद ही जानते हैं, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा है, मेरी तकलीफ को मैं ही भोग रहा हूं, आप क्या जानो। क्या, जिसकी तकलीफ को जो ही जानता है, भोग रहा है, दुखी हो रहा है, वो भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ झलकता है। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो, सन्निपात का रोगी है, ज्ञान कम हो, पागल जैसी दशा है उसकी, बेहोश जैसा पड़ा है, कोमा में पड़ा है, इस तरह के जीव मान लो, और वहां शक्ति की हीनता से लकवा है, पैरालिसिस का अटैक आ गया, ऐसी पोजीशन है, वहां शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट नहीं कर सके, परंतु वह महादुखी है। अरे कितनी बार ऐसा होता है, जान रहा है, अरे ऐसे ऐसे दृश्य दिखते हैं, एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने उसको खूब मारा पीटा और वो बिस्तरों के अंदर पड़ा हुआ है, कोमा में पड़ा हुआ है, और कुछ नहीं, सिर्फ उंगली हिला रहा है, और किसी ने पूछा किसने मारा, वो व्यक्ति सामने भी आ गया है, गुस्सा बहुत तेज हो रहा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है, क्या करे, वो गुस्सा अंदर ही अंदर बहुत तेज आ रहा है। ये है, समझ में आ रही है बात आपको, क्या करे, महादुखी। उसी प्रकार एक इंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्तिहीनता के कारण अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता है, परंतु महादुखी है। अंतराय के तीव्र उदय से चाव वाव बहुत नहीं होता है, इसलिए भी दुखी है। गातियां कर्मों संबंधी मैटर हमने यहाँ पढ़ा है। पूरे मैटर का सार ये था, ज्ञान कम, शक्ति कम, इच्छा ज्यादा। इच्छा ज्यादा है, महाआकुलित है, शक्ति है नहीं, महादुखी है। ये एक इंद्रिय जीवों के महादुख की परिस्थितियां हैं। अभी देखो नाम कर्म के उदय में क्या हालत होती है, गोत्र कर्म का उदय भी तो है बेचारों के साथ में, वेदनी का उदय भी तो आएगा, आयु कर्म का उदय भी तो है, तो वेदनी आयु नाम गोत्र आदि कर्मों के उदय में कैसी स्थिति होती है, अंतराय के उदय में भी किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है उन एक इंद्रिय जीवों के साथ में,
इन चर्चाओं को लेते हुए कल इसी प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जय गुरुद्वाल श्याम भाई जनवाणी माता की। एक और प्रवचन अभी मैं लाइव करने वाला हूँ 11 बजे से। देखो परिणामों की विचित्रता के ऊपर अभी 2 दिन पहले लिया था, वो अलग था, और अभी नए विषय को लेकर के मैं वापस 11 बजे से एक प्रकरण लाइव करने वाला हूँ। आप सभी लोग अवश्य लाभ लेवें। और महावीर भगवान की सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंद